जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आप लोगों के साथ हम प्रत्येक दिन लाते हैं जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, और ये सेशन नंबर 47 है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम एनसीईआरटी से, लूसेंट से, पीवाईक्यू से सारा मिक्स क्वेश्चन लाते हैं जीके जीएस का। साथ में खासियत मेरे क्लास का ये है दोस्तों कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ, डिस्कशन के साथ समझाने का कोशिश करते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का कर रहे हैं, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, या फिर एसएससी बिहार बीपीएससी ग्रुप डी, तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही लाभदायक होगा। प्रत्येक सेशन हम 25 क्वेश्चन का लाते हैं, और प्रत्येक 25 का 25 क्वेश्चन पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और यहाँ से कई सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसा है, इसलिए ये चैनल जाना जाता है दोस्तों। और अगर आप लोग को हमारे चैनल की, हमारे क्लास की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम सभी को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। देखिए, कह रहा है 1 नंबर में, ऐसे पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट जवाब आप लोग को बताना है, क्या कहते हैं उन्हें? अनियमितताएं, स्नेहक, आसनिक, लचपल चपा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, स्नेहक। क्या हो जाएगा? स्नेहक। अच्छा, स्नेहक क्या होता है? देखिए, आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, स्नेहक लुब्रिकेंट्स का प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए, मतलब ये समझिए कि एक ऐसा पदार्थ है जो फिसलन उत्पन्न करता है, घर्षण को कम करता है, उसी को लुब्रिकेंट या स्नेहक कहा जाता है, किया जाता है। जैसे तेल या ग्रीस, तेल कहीं पर डालते हैं तो हम फिसलने लगते हैं, या वो फिसलनपन हो जाता है, ग्रीस से भी वैसा ही होता है, तो ये सारा स्नेहक के रूप में आ जाएगा। यह दो सतहों के बीच की रगड़ को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए ध्यान से। इसमें पूछा गया, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होगी? तो वस्तु की गति क्या होगी? बढ़ती है, रुक जाती है, कम होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा 2 नंबर का? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर चलते हैं, और उससे पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है, जब बल की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो वह वस्तु की गति को कम करता है, यानी उसे धीमा कर देता है। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। जब बल की गति विपरीत दिशा में लगाया जाता है, बल की गति विपरीत, मान के चलिए आप लोग कि सपोज दैट कि एक साइकिल है। ठीक है, ये साइकिल है, साइकिल इधर जा रही है। ठीक है, इसका बल इधर लग रहा है, इधर जा रही है, और कोई व्यक्ति आएगा, इधर से साइकिल को धक्का देगा, पुश करेगा, तो क्या होगा? इस साइकिल का गति क्या होगा? धीमा होगा कि नहीं होगा? इस साइकिल का गति क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। तो वही कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, उस वस्तु का गति क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, अगर विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तो। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड वर्ग सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। ठीक, त्वरण क्या होता है दोस्तों, आप लोग को बता दें। देखिए, त्वरण वह दर है जिससे वेग में परिवर्तन होता है, और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग में परिवर्तन कहने का मतलब दोस्तों, मान के चलिए आपको, जैसे यहाँ सड़क है, ठीक है, सड़क पर हम जा रहे हैं कोई भी चीज़ से, बाइक से, ऑटो से, रिक्शा से, यहाँ क्या आ गया, कोई मतलब 20 के स्पीड से जा रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कोई गड्ढा आ गया, या हमको किसी भी कारण से ब्रेक लगाना पड़ गया, तो ब्रेक लगाने के कारण क्या होगा, ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हमारी गाड़ी चल रही थी, वो धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 से नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो 20 से नीचे चले जाएगा तो मतलब ये अपने जो वर्तमान इसका वेग था, उस वेग में परिवर्तन हो गया। पहले 20 था, अब 20 से कम हो गया होगा, चाहे जितना भी हो गया होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मतलब ये वेग को, स्पीड को तोड़ देता है, किसी भी कारणवश
ये स्पीड को तोड़ देता है, उसी को त्वरण कहा जाता है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये सेशन अच्छे से और आप लोग को क्वेश्चन अच्छा पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आप लोगों से बस एक ही विनती रहती है कि हमारे चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों एक क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। देखिए 4 नंबर में कह रहा है संपर्क बल को और क्या कहा जाता है। संपर्क बल को और क्या कहा जाता है, तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा पेशीय बल। अब आइए इसको ध्यान से बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। संपर्क बल अर्थात पेशीय बल होता क्या है। देखिए कह रहा है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में संपर्क में आकर बल लगाती है तो उससे संपर्क बल कहते हैं। जैसे कि पेशीय बल, क्या बोलते हैं उसको, पेशीय बल। जैसे मान के चलिए ये आपको एक कार हो गया, क्या हो गया, ये एक कार हो गया, ठीक है। तो ये कार हो गया आपको, ये कार चल रही है, ठीक है, अचानक ये रुक गई और रुकने के बाद क्या होगा, इसको फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा स्टार्ट। तो यहाँ से पीछे से क्या आएगा, पीछे से कुछ आदमी आता है और इसको छू करके पकड़ करके धक्का देता है। कुछ आदमी इधर से आता है, इसको धक्का देता है, तो धक्का दे रहा है तो यहाँ स्पर्श हो रहा है इस कार में। तो बस जिस चीज को हम छू करके, जिस चीज को हम टच करके उसके बल को बदलते हैं, उसमें बल लगाते हैं, उसी को पेशीय बल या मस्कुलर बल फोर्स कहते हैं, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है दो सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल बढ़ाता है जब क्या होता है, इसका हो जाएगा आपको दोनों सतहों को सूखा रखा जाता है। क्या रखा जाता है, सूखा रखा जाता है। क्वेश्चन फिर से समझ लेते, देखिए अगर दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है जब, मतलब मान चलिए एक ये सतह हो गया और एक ये सतह, ये दोनों सतह आपस में क्या हो रहा है, रगड़ा रहा है। तो रगड़ा रहा है, कब ज़्यादा घर्षण होगा इसमें, जब दोनों सतहें सूखी रहेगी। जब दोनों सतह को सूखा रखा जाएगा तो ये ज़्यादा घर्षण उत्पन्न करेगी। क्या उत्पन्न करेगी, ज़्यादा घर्षण उत्पन्न करेगी, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब को क्या कहते हैं जिसे पर्दे पर नहीं पकड़ा जा सकता है। पर्दे पर नहीं पकड़ा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। तो 6 नंबर का राइट जवाब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, मतलब आभासी प्रतिबिंब। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब को थोड़ा समझ लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब को स्क्रीन पर नहीं पकड़ा जा सकता, ठीक है, जैसे कि दर्पण में चेहरा। 7 नंबर में पूछा गया है चुंबक द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का उदाहरण है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का उदाहरण है। असंपर्क बल, मतलब चुंबक मान के चलिए यहाँ पर चुंबक है और यहाँ कोई आयरन है या चुंबक है, इससे इस चुंबक से इसको हम विस्थापित कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं या नज़दीक खींच रहे हैं, तो ये कौन सा बल हो जाएगा, असंपर्क बल, अनटचेबल फोर्स, मतलब इसको नहीं छोड़ा है, इसको नहीं छोड़ा, इसीलिए इसको असंपर्क बल कहेंगे। क्या कहेंगे, असंपर्क बल कहेंगे। 8 नंबर में है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार त्वरण वस्तु के किस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका व्युत्क्रमानुपाती है, त्वरण। तो ये आपको द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका, द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है यानी त्वरण बल के अनुकरण में और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, न्यूटन का तीसरा नियम। 9 नंबर में कह रहा है, देखिए ध्यान से, 9 नंबर का क्वेश्चन है कर्रों को गर्म करने या खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले विद्युत तापक में तार की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं। अच्छा, तार की कुंडली को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अवयव कहते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये सेशन समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। हीटर या टोस्टर, क्या कह रहा है, हीटर या टोस्टर में तार का वह हिस्सा जो गर्म होकर कार्य करता है वो अवयव एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, अवयव, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। जब किसी मशीन का उपयोग किया जाता है तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा किस कारण उत्पन्न होती है। घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किस कारण होती है, घर्षण के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसके कारण, घर्षण के कारण ही
उस महत्वपूर्ण होती है। 11 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, यह तल क्या कहलाता है? पृष्ठ, स्पर्श रेखा, अभिलंब, परावर्तन कोण। तो ये क्या कहलाता है आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका लॉजिकल दे दिया है। बहुत विद्यार्थी इसमें चकमा खा जाएगा, इसलिए आप लोग को सोच समझ के जवाब देना है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। मतलब ये कि आपतित की, जैसे ये एक समतल सतह हो गया, आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, और इस पर डाला गया अभिलंब भी है। क्या है? डाला गया अभिलंब भी है। तीनों एक ही तल में है, तो यह तल क्या कहलाएगा? यह तल अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में। किसमें? 12 नंबर में। देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ क्या स्थिर रहता है? समय, वेग, त्वरण, दूरी। तो समय के साथ अगर बात करें, क्या स्थिर रहता है? वेग स्थिर रहता है। समय के साथ वेग स्थिर रहता है। ठीक है, एक समान सरल गति में वस्तु का वेग स्थिर रहता है, यानी बढ़ता है न घटता है, न बढ़ता है न घटता है। एक समान सरल गति में वस्तु का वेग न घटता है न बढ़ता है। ठीक है, 13 नंबर में पूछा गया है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? तो ये 1/16 1 सेकंड का 1/16 भाग तक बना रहता है रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, रेटिना पर किसी प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है। इसी सिद्धांत पर चलचित्र काम करता है। क्या करता है? इसी सिद्धांत पर चलचित्र जो हम लोग देखते हैं, इसी सिद्धांत पर काम करता है। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन ऑप्शन आप लोग के सामने है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण सही स्थिति में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, जिसे पर्दे पर पकड़ा जा सकता है। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। यदि कोई वस्तु नियत चाल से गति करती है तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा होगा। क्या होगा? सरल रेखा होगा। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर कोई वस्तु विद्युतीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? मान के चलिए ये एक विद्युतीय पथ है और इसी पर कोई वस्तु चलती है एक समान चाल से, तो इसको क्या कहेंगे? इस स्थिति को, इस मेथड को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग कहेंगे, क्योंकि ये स्पीड में चल रही है। ठीक है, विद्युतीय पथ पर समान चाल से चलने वाली वस्तु विद्युतीय गति करती है। यहाँ चाल स्थिर होती है, पर दिशा बदलती रहती है। चाल क्या है? नियत रहती है, लेकिन दिशा बदलती रहती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो समतल द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो पार्श्व परावर्तन होता है। क्या होता है? पार्श्व परावर्तन होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण किसके समान होता है? उत्तल और अवतल दर्पण किसके समान होता है? तो ये गोलाकार दर्पण के समान होता है। किसके समान होता है? गोलाकार दर्पण के समान होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तर्कों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तर्क के द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसको कहते हैं कर्षण। क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। चलने, दौड़ने या वाहन चलाने में लगने वाला घर्षण बल कर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्षण। गति में मदद करता है ये। चलने में, दौड़ने में या वाहन चलाने में जो घर्षण बल लगता है उसको कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होती है? तो वस्तु की गति क्या होगी? बढ़ती है। क्या होगी?
क्योंकि वो सेम दिशा में बल लग रहा है, गति लग रहा है, ठीक है, इसलिए बढ़ेगी, और विपरीत दिशा में घटेगी। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की किस विशेषता के कारण होता है? किस विशेषता के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अनियमितताओं के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति किस गति का उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से, मान चलिए ऊपर से कोई वस्तु को हम गिरा रहे हैं, ये गिर रही है, कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है, तो ये जो वस्तु गिर रही है वो कारक किस गति का उदाहरण है? तो ये किस गति का उदाहरण हो जाएगा? एक समान गति, एक समान त्वरित गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक समान त्वरित गति हो जाएगा। पृथ्वी पर कोई, देखिए ध्यान से कह रहा है, पृथ्वी पर कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण एक समान त्वरण मतलब 9.8 गुना 10 पर पावर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गिरती है। कोई भी गति को, कोई भी वस्तु को अगर ऊपर से गिराते हैं स्वतंत्र अवस्था में, तो उसका त्वरण क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। जो दोस्त मेरे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस हमारे सपोर्ट के लिए एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, गेंद जो फर्श पर लुढ़क रही है धीरे धीरे रुक क्यों जाती है? फर्श पर जो गेंद घरकती है वो धीरे धीरे फिर रुक क्यों जाती है, बताइए। तो वो घर्षण के कारण रुक जाती है। किसके कारण रुक जाती है? घर्षण के कारण रुक जाती है, और वो फर्श एक समतल होता है इसीलिए। गेंद और फर्श के बीच घर्षण बल कार्य करता है, जिससे गेंद की गति कम होती है और वह रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है। 23 नंबर में पूछा गया है आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? जैसे मान के लिए ये एक समतल सतह है, ये अभिलंब है और ये आपतित कोण, आपतित किरण है। कर आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को तो आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं इसको। इसको आपतन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अभिलंब कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर गलत है, ऑप्शन गलत है, इसका आपतन कोण हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतन कोण, ठीक है। अगर ये कोण को पूछता है तो ये परावर्तन कोण होता है, ठीक है। इसका आपतन कोण हो जाएगा, ठीक है, अभिलंब नहीं होगा। नेक्स्ट 24 नंबर में पूछा गया है किसी वस्तु की विराम अवस्था को किस प्रकार की चाल की अवस्था माना जाता है? किस प्रकार की चाल की अवस्था माना जाता है? विराम अवस्था को किस प्रकार की चाल की अवस्था माना जाता है? तो 24 का क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य, ठीक है। दोस्तों अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं फिर एक अच्छे से क्लास में, एक अच्छे से नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। नए क्वेश्चन के साथ, जोश और जुनून के साथ आप लोग अपने तैयारी को पूरा बरकरार रखिए और हमारे साथ जुड़िए। प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आप लोग के बीच हम आते हैं लाइव क्लास लेकर के। आई होप आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग प्रत्येक दिन मेरा प्रत्येक क्लास कीजिए, आप लोग को बहुत ही लाभ मिलेगा यहाँ से। थैंक यू।